अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस के साथ हाजिर खिदमत है। आपको पता है इस टाइम के ऊपर मैं अदालती ख़बरों में बात करता हूँ, लेकिन एक इशू जिस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से इनपुट आई थी और उस पर मैं बात भी करना चाह रहा हूँ, बड़ा अहम इशू है। सिद्दीक़ जान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। शशि साहब हमारे दोस्त हैं और सीनियर एंकर पर्सन है, उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब ऐसा क्या ऐसी बात हुई कि बात इस हद तक चलेगी? अदम तशद्दुद का रवैया जो हम अपनाना चाह रहे थे वो क्यों अपनाया नहीं जा रहा, और जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस वाले मामले में आगे चलने से कबल मैं चाहूँगा, मैं डिमांड करूँगा, ये टाइम ऐसा है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने इस तरह तकसीम करके आपस में डिवाइड किया था, और ये काम अब शुरू हो चुका है। सो कॉल्ड लिबरल और वो लोग जो है ना, मैंने जो अपना ट्वीट किया था वो बैकग्राउंड पे मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, जो मैंने इस मौके के नज़ाकत पे किया था। उसके अलावा मैं और कुछ ट्वीट ऐसे निकाल के शेयर कर रहा हूँ साथ, जो आपको असल हक़ाइक़ की तरफ जाएंगे कि ये मौका ऐसा आ गया है कि यहाँ लड़ाई ये बढ़नी नहीं चाहिए ज़्यादा। वो डिवाइड एंड रूल है कि किसी तरह से ये जो माइंड चल रहा है, जो 5th जनरेशन वार के अगेंस्ट चल रहे हैं लोग, उनको तकसीम किया जाए और जलती पे तेल छिड़का जाए। इस पे मेरी नज़र के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब को एक हाई पावर्ड कमेटी तश्कील देनी चाहिए, जिसके अंदर सारे हक़ाइक़ सामने आए। जिसकी गलती है, जो कसूरवार है, उसको उसका कसूरवार को सज़ा दी जाए बाकायदा। लेकिन ऐसे मामलात को मैं समझता हूँ कि हमें कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। देखें, आपको इख्तलाफ होगा इस बात पर, यकीनन होगा, लेकिन मैं इससे बहुत कुछ आगे चीज़ें देख रहा हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बचना है। यहाँ तकसीम नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह तकसीम हो जाएगी तो इसका नुकसान उन लोगों को होगा जो CIA की, जो रॉ की, जो मोसाद की, जो NDS की, जो MI5 MI6 का नुक्ता नज़र या 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं लोग। वो हंसते हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठाठे मार रहे हैं, तंज कर रहे हैं। उनकी मीटिंगों के अंदर की बात मेरे तक जो शेयर हुई है, उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि नहीं, यहाँ हमें फ़ाहम व तफ़हीम से मामलात को लेकर चलना है और शहबाज शरीफ साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए सारे मसले के अंदर। और वैसे तो सुलह सफाई करवा दी गई है जो मेरे तक इतला है, और जो कि गवादर का बहुत बड़ा दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, तो वो कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए थी। ये बड़ा आसान कदम है और सही टाइम पे उठाया गया है। और लेकिन ये मामला इस्लामाबाद ख़त्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद ले जाके इस मामले को फाइनलिटी की तरफ ले जाएगा। और लेकिन इस वक्त जो है ना, सीज़ फायर होना चाहिए। ट्रेंड चल रहे हैं, अच्छा है, हम सब लोग खड़े हैं, याद रखिएगा। ज़्यादती के मामले में हम बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें तस्वीर का दूसरा और तीसरा रुख भी देखना है, और उसको जितना कंडेम करें, मैं तो कंडेम हम कर रहे हैं सारे मामले को, लेकिन इसका कोई तीसरा फरीक फ़ायदा ना ले जाए। जब ट्विटर मैंने बैकग्राउंड पे जब शेयर करूँगा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद कोई तीसरा फरीक को फ़ायदा लेना चाहता है, तो वो फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। इस पर तफसील में मैं फिर बात करूँगा। मेरी जो कि सिद्दीक़ जान से बात नहीं हो सकी, बाकी दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो क्या चाहते हैं या क्या लाएमल दिखाना चाहते हैं या क्या करना है। आज चूँकि टोटल ग्वादर के हवाले से और CPAC के हवाले से बात चलने, तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि हम इस कंट्रोवर्सी में अभी रहें। अभी हमें CPAC और बाकी ग्वादर के मामलों को आगे देख के चलना है। अब आते हैं अदालती ख़बरों की तरफ। एहतसाब अदालत है, आगा सिराज दुरानी का जो है कराची की एहतसाब अदालत में असासों जो है ना, आमदन से ज़्यादा साथजात केस की रेफरेंस की समाअत हुई है। गवाह अज़हर हुसैन अदालत में पेश हुए, उनका ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से, और गवाह की जानिब से दस्तावेज़ जमा करवाने पर जो मुलजमान के वकीलों ने एतराज़ दायर किया है, और नायब की जानिब से पेश किए जाने वाला गवाह इलेक्शन कमीशन का मजाज नहीं है, ये उनका कहना है। गवाह जो दस्तावेज़ पेश किए हैं वो उनकी अथॉरिटी नहीं है। गवाह को जमा कराए गए दस्तावेज़ से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। गवाह ये दस्तावेज़ अदालत में पेश नहीं कर सकता। या तो उस शख्स को गवाह बनाया जाए या उस दस्तावेज़ का मजाज हो। अदालत ने वकीलों पर एतराज़ पर फ़ैसला हुक्म महफूज कर लिया है और 9 अगस्त तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। वकला के एतराज़ पर हुक्म सुनाएगा, ये कुछ नहीं होना, मेंटेनेबल नहीं होना। बहरहाल वक्त मिल गया उनको जो वक्त लेना चाहे थे। ये
गवाह की जानिब से 2008 से 2018 तक का रिकॉर्ड जमा है। रिकॉर्ड कोई भी पेश कर सकता है, बहरहाल ये मामला चलते रहते हैं, आपके सामने रखने हैं। दूसरा इशू है सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की ज़मानत। आपको पता है इनकी ज़मानत भी हमज़ा शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सुनाला उसी तर्ज पे हुई है मेरिट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस बुनियाद पे कर दिया, आपको जो तो हार्डशिप पर करनी है या मेडिकल ग्राउंड पे। आज उनकी समाअत हुई 2 रुकनी बेंच के सामने और वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का 44 में सिर्फ 3 गवाहान के बयान कलमबंद हुए हैं। ये डिले के ट्रायल की बात करें तो इतनी अच्छी ग्राउंड नहीं, बहरहाल ये अपनी जगह। और ये कहना है बग़ैर सबूतों के जो उनका मौक्कल खुर्शीद शाह है वो जेल में है। 16 समातें हुई हैं और सिर्फ हमने 1 समात मुलतवी करने की बात की। 18 मुलज़म है, 44 गवाहान हैं और 18 मुलज़मान हैं और मुलज़मान की तादाद बता रही है मुकदमा तवील चलेगा। बग़ैर सज़ा के जेल में रखना खुर्शीद शाह के साथ ज़्यादती जो वो दलाइल ले रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते इतने गवाह कब तक मुकम्मल होंगे। और प्रोसिक्यूटर को बुलाया अबैदुल्ला अबड़ो और उन्होंने कहा कि पूछा उनसे कि डीजी नैब के अलावा सिंध में कौन का तैनात हैं। जस्टिस अमजद अली साख्तू जो बात की है डीजी के नायब के अलावा किस किस को बुलाएं अदालत में। उन्होंने समाअत मुलतवी की बात की थी कि मेरे पास फ़ाइल आज ही आई है, मुझे टाइम दिया जाए। और डीजी नैब को आइंदा समाअत पर तलब अदालत का कहना है मुतलका डायरेक्टर को बुला लिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा डायरेक्टर नैब सखर को तलब कर लिया। 12 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर लिया और 12 जुलाई तो तमाम जो लोग हैं ना तैयारी करके आएँ और अगर आइंदा समाअत शाम 5 बजे तक भी करना पड़ी तो वो बैठेंगे। और ये अदालत का प्रोसिक्यूटर सवाल है क्या रूल्स फ्रेम हो चुके हैं। ये मैं बड़ी पहले बात चुका हूँ, रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुए तो फिर किन SOPs के तहत इन्वेस्टिगेशन अपना तफ्तीश और दीगर मामलात हुए। जस्टिस अमजद अली साख्तू इंक्वायरी के लिए आपके पास कितने माह होंगे। रूल्स के तहत 4 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करना होती है, आप बताएं कितने अरसे में इंक्वायरी मुकम्मल हुई। जस्टिस अमजद अली साख्तू ने पूछा उनसे। फ़ाइल कल ही मिली है जो मैंने आपका तैयारी मुकम्मल करके दी है और 7 अगस्त को इंक्वायरी शुरू हुई। 13 दिसंबर 2019 को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। ये मखदूम अली खान ने बताया। ये बताएं जो इल्ज़ाम लगाएं कि उनके सबूत क्या हैं। आपने एक शख्स को 2 साल से जेल रखा हुआ, सबूत कहाँ है। सबूत का फैसला दोबारा अदालत ने करना होता है। इन्वेस्टिगेशन की ट्रायल कोर्ट में बेल में इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं। बहरहाल चलें, ये कोर्ट ने कहा तफ्तीशी अफसर को सब पता है, उसको बुला लें। और अदालत ने जो है ना और एक जो अदालत के उससे रिमार्क्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। 23 सालों में करप्शन बड़ी है, कम नहीं हुई और 23 सालों में हमने नैब के रूल्स बना नहीं सके। ये भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रूल्स जो है ना वो आए हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले केस की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाक लेन अलाटमेंट स्कैंडल है। साबिक मेंबर माहौलियात मियाँ वहीदुद्दीन ने ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वफाक, DG नैब, रावलपिंडी और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। 118 कनाल 14 मरला सरकारी राजी को पाक लैन में तमाम प्लाट नाम अलॉट करने के लिए केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दौरान तफ्तीश दरख्वास्त के ख़िलाफ़ नैब को कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले, ये दरख्वास्त में बताया गया है। इब्तदाई से वो नैब बता रहे हैं कि मैं मेंबर माहौलियात मियाँ मैं नैब से ताउन कर रहा हूँ, गिरफ़्तार करके मेरी साख को नुकसान पहुँचाया जाएगा। और मौक़िफ़ ये लिया है कि फ़ैसला होने तक उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। इस तरह शर्जील नाम मेमन जो हैं रोशन सिंध प्रोग्राम केस में नैब की तहकीकात के लिए उन्होंने सरदार आसल लतीफ़ खोसा के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने 6 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है और ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और कहा कि केस के फ़ैसले तक ज़मानत दी जाए। और नैब ने जो शर्जील नाम मेमन को बुलाया कि कल वो रिकॉर्ड समेत इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। वज़ीर बल्दियात उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया हुआ है। नैब रावलपिंडी ने उन्हें तलब किया हुआ था और शर्जील नाम मेमन ने सिंध असम्बली के इजलास के बायस पेशी से मुआज़रत कर ली थी और इन पर इल्ज़ामात हैं रिश्वत और गैर कानूनी रकूम लेने के इल्ज़ामात हैं शर्जील नाम मेमन के ऊपर। हम अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपना पुलिस कंप्लेंट कमीशनर पब्लिक सेफ्टी खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों से मुतल्लिक़ केस में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल करने पर बरहमी का इजहार किया है।
एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी है, अदालत किसी को रेगुलराइज नहीं कर सकती, ये काम हुकूमत का है। एजाज़ुल हसन का दौरान रिमार्क्स कहना था बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन के कैसे दरख्वास्तों को प्रमोट कर दिया गया। मुलाजमीन के वकील ने कहा कि चंद अफराद के अलावा बाकी सारे मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया जी। और सिविल जजेस भी बगैर मुकाबले के इम्तहान के तैनात होते हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नहीं आते, उनके लिए अलग शराइत होती हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि तमाम मुलाजमीन को अपग्रेडेशन हुई है। तो दरख्वास्त ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी, इसे रेगुलर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालतों के फैसलों से रेगुलराइज नहीं हो सकता, कानून के मुताबिक होती है। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब करके समाअत मुलतवी कर दिया। ये रेगुलराइजेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सिंध पुलिस के खिलाफ ज़ाब्ता अधिकारियों के नायब मुलजमान हैं गुलाम रज़ा और अब्दुल कादिर ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की। उन्होंने कहा कि पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर लिया रेफरेंस पर भर्तियाँ खिलाफ ज़ाब्ता का मामला है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रहमान मुलजिम 2 साल से ज़्यादा से जेल में। अदालत ने रेफरेंस 2 माह मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। साबिक आईजी सिंध तमाम मरकज़ी मुलजमान पहले ही ज़मानत पर हैं। अदालत की हिदायत के बावजूद रेफरेंस पर कार्रवाई अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा 26 जनवरी 2010 को नैब के तौहान गवाहान मुकम्मल हो चुके हैं। ये उनका कहना है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैदर अली, नैब की जानब से कोई ताख़ीर नहीं हुई। अगर नैब पे रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है तो रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। 2 हफ्तों में ये रिपोर्ट अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से मुश्किलात में इजाफा कह सकते हैं कि इनका न्यूयॉर्क में फ़्लैट केस के हवाले से नैब ने नोटिस जारी कर दिया और गिरफ़्तारी के हवाले से राइट तो है, खौफ कह दें आप, जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की ज़मानत दायर कर दी है। फ़ारूक एच नाइक ने दायर की है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी तश्कील की है। नोटिस मुअत्तल किया जाए जो उनको बुलाया गया। कालब नोटिस बुलाने से उनकी साख मुतासर होने का ख़दशा है। न्यूयॉर्क फ़्लैट के हवाले से आसिफ जरदारी के सवालनामा और मालूमात के असूल के लिए नोटिस जारी किया है। केस पर और ट्रायल मुकम्मल होने तक ज़मानत दी जाए। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और DG नैब को फ़रीक बनाया गया। आपके सामने ये सारी मैंने प्रोसीडिंग रख दी है। कोशिश की है कि चीज़ें आप तक सारी हक़ाइक़ पा जाएँ। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।